दोस्तों आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि गूगल शीट और एक्सेल में डिफरेंस क्या है, कौन सा है बेटर है हमें यूज करने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो गूगल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, फंक्शनैलिटी और एक्सेल के एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसकी फंक्शनैलिटी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जब भी हम यूज करने के बाद आते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि गूगल शीट और एक्सेल में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है हमें यूज करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। क्योंकि गूगल शीट के एडवांटेज डिसएडवांटेज, वर्किंग फंक्शनैलिटी और एक्सेल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी दोनों डिफरेंट हैं। बट अगर देखा जाए तो दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिससिमिलरिटी क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और फाइनली कंक्लूजन क्या है कि हमें क्या यूज करना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में फाइंड आउट करने जा रहे हैं एटलीस्ट 3 या 4 डिफरेंसेस जो हमें बता सकें कि कौन सा एप्लीकेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस सिचुएशन में। किस सिचुएशन की मीन्स कहने का मतलब है कि हमें ऑफलाइन यूज करना है, ऑनलाइन यूज करना है, किस तरह की फंक्शनैलिटी हमें अपने डॉक्यूमेंट में देना है, तो डिपेंड करता है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है वर्किंग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो इसमें देखा जाए तो दोनों हमारे लार्जर वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। हम गूगल शीट को भी लार्जर वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सेल को भी कर सकते हैं। बट इस केस में देखा जाए तो एक्सेल के पास एडवांटेज है। उसका रीज़न क्या है कि जब भी आप शीट में एडिंग मोर रोज, कॉलम, टैब्स एंड डेटा सेट, तो ये बेसिकली क्या कर सकता है कि जो गूगल शीट की वर्किंग है या फंक्शनैलिटी है उसको ये स्लो डाउन कर देता है। जबकि एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में आप कितने भी रो, कॉलम, डेटा आप यूज कीजिए, एक्सेल की जो स्पीड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर गूगल शीट में हम अगर रो, कॉलम ऐड करते हैं तो वो उसकी स्पीड को अफेक्ट करता है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो एक्सेल के पास एडवांटेज है। और एक्सेल आल्सो ऑफर सम टूल स्पेसिफिक टू एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। बट गूगल के पास ऐसा कोई भी टूल या कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है कि जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ईजिली और स्मूथली हैंडल कर सके। तो फर्स्ट केस में एक्सेल इज सुपीरियर देन गूगल शीट। नाउ अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो डेफिनेटली एक्सेल के पास एडवांटेज है, क्योंकि ईजिली हम एक्सेल के साथ ऑफलाइन में काम कर सकते हैं। So Excel works just fine when offline. You can access your file with relative ease, whether they are stored on your computer, a hard drive or another physical device. But the same cannot be said for Google Sheet. देखिए अब क्या है कि Google Sheet के लिए ऑफलाइन एक्सेस अवेलेबल है, बट इसके लिए हमें कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ हमें डिवाइसेस चाहिए, कुछ एप्लीकेशन चाहिए। सो हम यू कैन easily access offline Google Sheet, but mostly time this is not possible. For Google Sheet we need internet, but Excel में ऐसा नहीं है। Excel विदाउट इंटरनेट के भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस Google Sheet को एक्सेस करने के लिए वी रिक्वायर्ड इंटरनेट। ओके, अगर हम Google Sheet के ऑफलाइन फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हैं तो दे वी नीड सम एडिशनल एक्सटेंशन, देन वी कैन यूज। अगर हम बात करें कि इफ़ यू नीड टू वर्क ऑफलाइन फ्रिक्वेंटली, एक्सेल इज डेफिनेटली द बेटर चॉइस फॉर यू। सो स्पेशली यू माइट आल्सो स्ट्रगल विथ थिंग्स लाइक इंस्टॉलिंग एक्सटेंशन इन फर्स्ट प्लेस। बट अगर हम ऑफलाइन की बात करें देन एक्सेल हैव एडवांटेज। नाउ कोलैबोरेशन मीन्स इन दिस केस गूगल के पास एडवांटेज है। एक्सेल इज नॉट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर को वर्किंग। मीन्स कहने का मतलब है कोलैबोरेशन के मीन्स सपोज आपने कोई एक गूगल शीट डिज़ाइन किया है और आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा एडिट कर सके, देन बाय शेयरिंग वी कैन डू दिस।
तो गूगल शीट का मैक्सिमम यूज तभी होता है जब कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट कॉमन है, उसको 4 to 5 पीपल एक्सेस कर रहे हैं. सो दिस इज़ पॉसिबल इन गूगल शीट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्सेल. तो इसमें क्या होता है कि सपोज ए बी सी है, ए ने कोई एंट्री की, बी उसको चेक कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है, सी भी उसको अपडेट कर सकता है. मीन्स कोलैबोरेशन, उसकी फंक्शनलिटी गूगल शीट में है. इस केस में गूगल शीट वेरी बेनिफिशियल है, एडवांटेज है. जहाँ भी शेयरिंग की बात आती है गूगल शीट इज़ बेस्ट चॉइस. एक्सेल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एट अ टाइम एक्सेल में क्या होगा कि आपको शीट शेयर करनी पड़ेगी, बंदा आपको चेंज करेगा फिर वापस शेयर करेगा. बट इन गूगल शीट ओनली यू हैव टू गिव द परमिशन एंड पर्सन कैन डू द सेम. सो this is pretty major difference between sheet and excel, and especially for teams that share content it can be major one. So real time editing and collaboration can save time, effort and lot of headache. So excel के पास ऐसी functionality अभी नहीं है. Now synchronization, yes definitely Google के पास advantage है. So this is one of the main selling point of Google Sheet, software that document are stored in the cloud and synchronized across devices. Although a network connection is required for this to work, the functionality is incredibly useful. Files are saved and synchronized automatically and can be accessed from anywhere with any device as long as it log into the Google account. So collaboration और synchronization, इन दोनों मामलों में गूगल शीट बाजी मार ले जाता है. और गूगल शीट को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि जहाँ भी सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायर्ड है, डेटा शेयरिंग की रिक्वायर्ड है, गूगल शीट इज फर्स्ट चॉइस. कास्ट, इन टर्म ऑफ कास्ट, सो गूगल शीट फ्री है, फ्री अवेलेबल है. दिस इज एन ईजी वन. शीट इज फ्री, मेकिंग इट टू ग्रेट चॉइस फॉर एनी वन हु ओनली रिक्वायर्ड लाइट और ओकेशनल यूज. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइसेंस आर नॉट चीप. अगर आप एक्सेल के सारे फंक्शनलिटी यूज करना चाहते हैं डेफिनेटली यू हैव टू परचेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. बस इन केस ऑफ गूगल दिस इज फ्री. नाउ लास्ट वन इज फंक्शनलिटी. ओके, फंक्शनलिटी के केस में देखा जाए तो एक्सेल इज मच बेटर. सो दिस इज एन एरिया वेयर एक्सेल इज ahead of Google. Although Sheets is catching up fairly quickly and improving their services, there is a number of functions that are not available in Google Sheet. That's why Excel is much better. This mostly relate to the things like probability calculation, processing of large amount data, as well as complicated and elaborate formulas. So most functions are available, and for general office use Sheet is more than sufficient. So अगर हम देखा जाए तो देखिए, अगर आपको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्मूथली काम करना है डेफिनेटली एक्सेल इज फर्स्ट चॉइस. ऑफलाइन वर्क करना है एक्सेल इज फर्स्ट चॉइस. बट as soon as when we are discussing about sharing the content and synchronize the content, definitely Google Sheet is good choice and better choice. And अगर कास्ट के टर्म में बात करें जाए तो Google is free, but for Excel you have to pay some money to purchase the Microsoft Office license. And for functionality Excel have advantage over than Google Sheet. तो अगर मेरे पॉइंट में बात करेंगे डेफिनेटली अगर कुछ ऑनलाइन डेटा आप शेयर करना चाहते हैं, कंटेंट करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं और सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, डेफिनेटली गूगल शीट इज फर्स्ट चॉइस. बट when we are dealing with offline data and large volume of data and you have to use formula as much as possible, then Excel is better choice. Now it's up to you to which type of application you want to use. So thank you for watching this. Thank you.